हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। काफ़ी टाइम से वीडियो जो हैं वो डिले हो रहे थे और उसका रीज़न मैं कुछ बीच में आई वीडियो में दे चुकी हूँ। अब वो काम ख़त्म हो चुका है, यानी घर में पेंट का काम ख़त्म हो गया है। अब काम है पौधों को ज़रा संभालने का, उनकी देखभाल करने का, और उनकी जो पोजीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। कुछ वेदर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे उनकी लोकेशन चेंज करनी है और यही काम शुरू किया है। ये बिल्कुल एंट्रेंस यानी घर में घुसते हैं तो वहाँ पर जो प्लांट रखे हैं आप देख सकते हैं, कंडीशन और पत्तियों की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी बिफ़ोर एंड आफ्टर कंडीशन, यानी कि जब पेंट के बाद की जो कंडीशन थी, जहाँ जहाँ प्लांट रखे हैं उन एरियाज़ की, वो कैसी रही और बाद में साफ़ सुथरा होने के बाद कैसी लगी, वो आप ज़रूर देखकर मुझे बताइएगा। पत्तियों की हालत आप देख सकते हैं, जिनको साफ़ करना सबसे बड़ा टास्क है, लेकिन ये पत्तियों को साफ़ करने का काम दोस्तों मैं करूँगी थोड़ा सा लेट। पहले हम सेट करेंगे। तो ये है पीछे का आंगन, जहाँ पर जो प्लांट हैं वो सेंटर में इकट्ठा किए हैं ताकि साइड की वॉल्स पर और जो ऊपर की वॉल्स हैं उन पर पेंट हो सके। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि पेंट थोड़ा पौधों पर कम गिरा था, जो मेरे आगे और सीढ़ियों के पौधे हैं उनके कंपैरिजन में। मेरी कंपोस्ट वगैरह भी बन रही है, जो कि बीच में मटके आप देख रहे हैं रखे हुए हैं, और भी घर का सामान बीच में ऐड हो ही जाता है, कहीं का कहीं रखा जाता है। और जब घर में ये काम चल रहा होता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं पौधे, क्योंकि उनकी केयर बिल्कुल भी नहीं हो पाती है और वो छुप जाते हैं। तो ये पीछे के आंगन का आप देख रहे हैं हाल क्या है, इसको भी संवारेंगे, लेकिन संवारने के बाद भी आपको वो मैं दिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ सीढ़ियों में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी सीढ़ियों में और देख सकते हो मेरे 2 फ्लोर हैं, यानी ग्राउंड का फ्लोर पे जितने प्लांट थे मैंने आपको दिखाए, और ये मेरी सीढ़ियां हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप हालत देख सकते हैं, छोटी सी बालकनी है और सीढ़ियों में मैं प्लांट रखती हूँ। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। और यहाँ के प्लांट्स की कंडीशन उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। देखिए आप, हर पौधे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इन्होंने कई पौधों में अपने पैर भी रख दिए, यानी पैर रखे गए या फिर सामान रखा गया, मुझे नहीं पता, पर कुछ पौधे जो हैं वो ख़राब भी मेरे हो गए हैं। हैंगिंग बास्केट इधर उधर कहीं कहीं पड़ी हुई हैं और हालत आप सीढ़ियों की देख सकते हैं। सबसे बुरा हाल सीढ़ियों में ही था पेंट के टाइम, क्योंकि 3 फ्लोर की सीढ़ियां हैं और एक साथ उन पर पेंट करना था। सॉरी, 2 फ्लोर की हैं। और देख सकते हैं आप प्लांट्स की फ्लोर की कंडीशन कितनी बुरी थी। ये काम जो है ये मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट रहता है जब भी पेंट करवाते हैं, और कहीं ना कहीं पौधे इस कारण ख़राब भी मेरे कई सारे हो जाते हैं, क्योंकि जो वर्कर होते हैं या मैं कहूँ जो लेबर होती है वो नहीं देखते हैं कि ये ख़राब भी हो रहे हैं, गिर रहे हैं या टूट रहे हैं। तो जिसके कारण मैं हर पौधे के पास तो नहीं खड़ी हो सकती और ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बैल्कनी में, जो कि पीछे की तरफ है फर्स्ट फ्लोर पे, और हालत आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये तो मेरी बहुत अच्छी सेट हो गई थी बैल्कनी, लेकिन विंटर में यहाँ पर धूप नहीं आती है बिल्कुल भी, मतलब डार्क रहता है और यहाँ पर प्लांट ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर छत नहीं है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये वॉल जहाँ से अक्सर मैं वीडियो बनाती हूँ तो बैकग्राउंड में आपको नज़र आती है। सभी प्लांट्स की हालत यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि उन्होंने गमलों में या फिर मैं कहूँ प्लांट्स में पैर रखे हैं। पत्तियाँ भी काफ़ी टूटी हैं और ख़राब हुई हैं। एलोकेशिया के प्लांट की हालत मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी। पानी वाले प्लांट्स में भी किसी में पानी खाली हो गया था तो किसी में कुछ, तो बीच बीच में मैं देख भी रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था क्योंकि अंदर का काम भी था, इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनमें मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाई। और उन्होंने जो भी खाली जैसे मैंने सीडलिंग्स कई तैयार की हुई थी वो सब तोड़ दी, यानी विंटर की सीडलिंग्स जो हैं, जो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो मेरी सारी ख़राब हो गई। और पत्तों की हालत आप देख सकते हैं, देखिए एलोकेशिया। तो यहाँ पर पहले काम कर लेते हैं, या मैं कहूँ यहाँ की मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की
कंडीशन दिखा देती हूँ। और आप देख सकते हैं प्लांट्स की हालत, किसी में पानी नहीं है तो किसी को उन्होंने उतारा ही नहीं, वहीं पे चिपके चिपके पेंट कर दिया, यानी जो जहाँ था वहीं पर भी उसको चिपका दिया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ सेट करने के बाद ये कैसा लग रहा है। ये सबसे ऊंची दीवार है जिसको पेंट बहुत टाइम लगा, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा हाल पौधों का हुआ था। तो दोस्तों सफाई करने के बाद बालकनी की कंडीशन आप देख लीजिए, अब थोड़ी सी ठीक हो गई है। और पीछे के प्लांट मैंने ऑलमोस्ट प्रूनिंग करने के बाद सेट किए हैं, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो प्रूनिंग का लास्ट सीज़न है। इसके बाद प्रूनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्लांट डेड भी हो जाते हैं जब हम उनके डॉर्मेंसी टाइम में उनको प्रून करते हैं। यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं सभी शेड लविंग प्लांट हैं ऑलमोस्ट, और सभी यहाँ पर वैसे तो अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन विंटर में प्रॉब्लम आती है। ये देखिए यहाँ पर वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन और एलोकेशिया का जो ड्रैगन एलोकेशिया है, ये देखिए ये वाला ड्रैगन नहीं, इसको कुछ और कहते हैं, लेकिन मुझे इसके जो लीव्स पैटर्न है वो ड्रैगन विंग्स की तरह लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लगभग प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग की है, बाकी काम भी करेंगे। जो अक्टूबर लास्ट मंथ होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि नेक्स्ट काम मेरा वही रहेगा। ये देखिए चाइनीज़ मनी प्लांट बच गया, उन्होंने बिल्कुल ही इसको गिरा दिया था। ये मनी प्लांट की मेरी बास्केट थी जिसमें बहुत सारे निकले हैं डेड लीव्स। बाकी प्लांट ठीक हैं, बहुत से प्रून कर दिए, बहुत से अभी बाकी हैं। अब फ्लोर की हालत आप देख सकते हैं जो कि धीरे धीरे ठीक होगी। चलिए अब आपको ले आई हूँ मैं वापस से सीढ़ियों में, और सीढ़ियाँ साफ़ होने के बाद आप देख सकते हैं सीढ़ियों की जो हालत है वो थोड़ी बेटर होगी, थोड़ी नहीं सारी ही बेटर हो गई है। प्लांट्स लगभग मैंने लगा दिए हैं, जो ख़राब हो गए उनको निकाल दिया, जिनको अभी बचाया जा सकता है तो उनको भी रखा हुआ है। ये देखिए चाइना डॉल, ये तो मैंने अंदर कर लिया था क्योंकि इसकी पत्तियों पर अगर गिर जाते छींटे तो साफ़ करना और भी मुश्किल था, यानी छोटी पत्तियों के लगभग पौधे मैंने कोशिश की बचाने की। यहाँ पर भी ये देखिए, और ये वाला देखिए ब्रह्म कमल, और इसकी हालत, इस पर अभी सफाई बाकी है। एक तो ये बहुत ही नीचे झुका रहता है। ये मैंने रीपॉट कर दिया अपना रबर प्लांट, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी और सेट हो गया है ये भी। अब लीफ इसकी खुल गई है। बाकी ये स्नेक प्लांट्स हैं और बाकी सारे प्लांट यहाँ पर अभी साफ़ करके रख दिए हैं। लोकेशन अभी टाइम टू टाइम दोस्तों चेंज होती रहेगी। अभी एक बार सेट हो गए हैं, कुछ गमले ऐसे भी हैं जिनको पेंट की ज़रूरत है, तो वो काम भी बीच में करूँगी मैं अभी। तो सीढ़ियाँ भी लगभग सेट हो गई हैं। तो ये सामने जो टॉप फ्लोर है यानी सेकंड फ्लोर है, उसकी बैल्कनी है जो कि बहुत ही नैरो है। और यहाँ पर ये देखिए सारे प्लांट ठीक ठाक ही हैं अभी। सभी में जो प्लांट्स के लिए जो काम ज़रूरी हैं वो अभी बाकी हैं, प्रूनिंग वगैरह, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे वो भी मैं करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर अब ये सामने वाला एरिया, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स और ऐड किए हैं जो कि देखिए इंडोर रखे हुए थे, उनको आउटडोर निकाल दिया है क्योंकि विंटर में इंडोर लाइट कम जाएगी इसलिए। और यहाँ पर कुछ हैंगिंग बास्केट्स भी लगाई हैं। तो सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और आप यहाँ पर कुछ सेटिंग मैंने चेंज की है। यहाँ का स्टैंड हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आएगी विंटर में। बाकी भी यहाँ पर काम अभी और भी होंगे। ये देखिए हैंगिंग बास्केट को दोबारा लगाया है, यानी टर्टल वाइन को फिर से लगाया है क्योंकि वो थोड़ी सी 6-7 महीने पुरानी हो गई थी। और यहाँ पर लगभग सेम कलर कर दिया है सभी पॉट्स पर, और स्टैंड को शिफ्ट किया है यहाँ पर क्योंकि विंटर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती है। तो अभी मैंने वो काम साथ के साथ कर दिया ताकि बाद में ये काम फिर से ना करना पड़े। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स मेरे फ्रंट पर ही रहते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके, इसीलिए क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उनकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहती है। लगभग सभी प्लांट यहाँ पर हैं। ये ट्रेज़ हैं जिनमें अब नए नए तैयार हो रहे हैं कोलियस, और विंटर में ये अच्छे से अपना कलर बिखेरेंगे क्योंकि इस समय पर कोलियस की कटिंग लगा लेना ज़रूरी है। ये आउटडोर स्पेस है जो छोटा सा घर के सामने मेरा गार्डन है जिसमें गुलाब बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। ये गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी जो बहुत अच्छे से चल रही हैं। मोगरा है, हिबिस्किस है, तो सब यहाँ पर ठीक ठाक सेटिंग हो गई है।
जो कि आप देख सकते हैं। और हम आ गए हैं अब पीछे आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग जहाँ से लगभग हमने स्टार्टिंग की थी, और यहाँ पर भी सारे प्लांट सेट हो गए हैं। यहाँ पर भी अब मैंने जो स्टैंड था उसको सामने किया है, पहले साइड पे था। सामने थोड़ी धूप अभी आ रही है, लाइट ज़्यादा आ रही है इसलिए, तो वहाँ पर जिनको 1-2 घंटे की धूप चाहिए होती है वो रखे हुए हैं। कोलियस रखे हुए हैं और अपने ड्रेसिना फैमिली के प्लांट हैं, और कोलियस के साथ साथ ये देखिए यहाँ पर शेफलेरा है, फिश टेल पाम है। तो इस तरीके से जिनको लाइट अच्छी चाहिए पर धूप ना भी मिले तो उनका काम अच्छे से चल जाता है, तो वो रखे हैं। लेकिन यहाँ पर धूप जो है वो बिल्कुल ही और लाइट बिल्कुल ही कम हो जाएगी दिसंबर और जनवरी में। फरवरी में जाकर फिर से यहाँ पर थोड़ी लाइट अच्छी होगी, तो इसके प्लांट्स जो हैं वो मुझे फिर से थोड़े इधर उधर करने होंगे सर्दी से बचाने के लिए। ऑल ओवर दोस्तों मेरा काम यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ ये लगा लीजिए पेंट के बाद थोड़ी सेटिंग ठीक हुई है। तो दोस्तों फाइनली कुछ काम यहाँ पर लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। अब बाकी काम करूँगी, उनके वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।